जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम सिमरिया में 10 वर्षों से धान खरीदी की जा रही है, लेकिन राजनीतिक दबाव में आकर कुछ लोगों द्वारा वहां के धान खरीदी केंद्र को दूसरी जगह ले जाने की बात कही गई, जिससे सिमरिया गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी में कोसा गांव के राजनेता इस धान खरीदी केंद्र को अपने गाँव ले जाने की फिराक में है, जिससे सिमरिया गाँव के किसान और आसपास के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिस जगह वो ये खरीदी केंद्र ले जाने वाले हैं वहाँ ना तो लाइट की व्यवस्था है और ना ही चबूतरे का निर्माण कराया गया है। वहाँ पर कोई साधन नहीं है और सिमरिया गांव के लोग धान खरीदी केंद्र को अपने ही गांव में रखना चाहते हैं। अच्छा, कोसा में मंडी खुले है, का परेशानी आते है? वहाँ बहुत परेशानी है, हमारे यहाँ सुरक्षित है भैया। कहाँ ला? सिमरिया में। सिमरिया में सुरक्षित है, कुछ परेशानी आत थोड़ी है? नहीं। फिर कैसे चक्का जाम करत है? अब देखा से खेती खाने ते मत चक्का जाम करत है। ठीक। अच्छा, सिमरिया में मंडी खुले है, हाँ। का परेशानी है? यहाँ सुरक्षा सब अच्छा है। अच्छा, लेकिन हमारे गांव वाला के कहना है कि यहाँ ज़्यादातर के नज़दीक में हो जाए तो अच्छा है इसे। लेकिन हाँ, इच्छा होगा। फिर कई किसान हड़ताल करत है? हड़ताल भी करत है। काबर? तो कि यहीं रह जाए इसे ही। अच्छा, कहाँ रह जाए के? कोसा में। अच्छा, लेकिन आप मन ला सिमरिया अच्छा लगत है? हाँ, सिमरिया सुरक्षा अच्छा है, यहाँ तो हर अच्छा। चीज़ की सुरक्षा है। ठीक। तो घेरा है, लाइट है, ठीक। ये व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाए। ठीक। रोड के भी ठीक। ये समस्या देखे में यहाँ अच्छा है। ठीक। का नाम है? भागवत। इसमें एक और मेरा निवेदन था कि सोसाइटी कहाँ पर धान खरीदी करेगी, स्थल चयन का अधिकार सोसाइटी के पास होना चाहिए। सोसाइटी में सभी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, वो कोई ऐसा स्थान तो नहीं चुन देंगे जहाँ लोगों को तकलीफ हो। वो तो ऐसा ही स्थान चयन करेंगे जहाँ पर लोगों को भी सुविधा हो और सोसाइटी को नुकसान भी ना हो। किसी सुविधा विहीन स्थान पर यदि आप ज़बरदस्ती सोसाइटी को भेज रहे हैं तो क्या उसको होने वाली हानि के लिए आप जिम्मेदार रहेंगे? अगर पानी गिर गया बिना चबूतरे के आप वहाँ पर खरीदी करवा रहे हैं, यदि वहाँ धान सड़ गई, वहाँ पर धान बिना घेरा के आप खरीदी करवा रहे हैं, वहाँ धान चोरी हो गई, तो जो भी संबंधित लोग हैं, चाहे वो प्रशासन के हों कि वो राजनीतिक दल के लोग हों, क्या वो लोग उस हानि की भरपाई करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वो हानि की भरपाई समिति से करवाई जाएगी। समिति के गरीब और कमज़ोर छोटे वेतन पाने वाले कर्मचारियों को FIR करके जेल भेजा जाएगा। ऐसा ही होता आया। ठीक। तो मेरा यही आग्रह है कि जब सरपंच आंगनबाड़ी कहाँ बनेगी, स्कूल कहाँ बनेगा, ये प्रस्तावित करता है, तो हम लोग भी तो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं ना। बिल्कुल सर। धान खरीदी कहाँ होगी ये हमने प्रस्तावित किया था, तभी तो यहाँ चबूतरा बना है कि हम लोग अपनी इच्छा से चबूतरा बनवा लिए। और जब हमारे प्रस्तावित करने पर चबूतरा बना तो वहाँ पर धान खरीदी होना चाहिए। कोई 50 लोग खड़े हो जाएंगे, कल को 200 लोग खड़े होकर कहेंगे नहीं छडोलिया में खरीदी होनी चाहिए, तो आप छडोलिया ले जाओगे खरीदी? 100 लोग नहीं थे धरने में, और उन 100 लोगों में 50 लोग ऐसे थे जो कृषक नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ उनका। अच्छा, यहाँ सिमरिया में जो खुले है धान मंडी, एमा कोई परेशानी है आप लोग? कोई परेशानी नहीं है। हाँ। सभी प्रकार से व्यवस्था ठीक है यहाँ। अच्छा। हाँ। फिर कुछ किसान हड़ताल कर रहे थे कि कोसा में रहना चाहिए। कोसा में रहना चाहिए। वो किसान मन छोटे किसान है वो मन अपन सुविधा ला दिखत है। ठीक। एकर से बढ़िया है हमारे यहाँ कोसा में होते तो चोरी हारी दुनिया भर के पंचायती होते। ठीक। सिमरिया ठीक है, यहाँ सुरक्षित है। जांजगीर चांपा से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट, 1 TV इंडिया। IED ब्लास्ट में घायल कोबरा बटालियन के एक जवान की सांसें उपचार के दौरान थम गईं। शहीद विकास कुमार कोबरा 208 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। 1 TV इंडिया के लिए राजेंद्र गाडे की रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़। भाजपा द्वारा संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भाजपा का प्रशिक्षण मंडल स्तर पर रखा गया है। भाजपा की गंडई इकाई का प्रशिक्षण अग्रसेन भवन गंडई में आयोजित है। भाजपा के प्रशिक्षण में गंडई इकाई के सभी बूथों से कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 152 कार्यकर्ता अपेक्षित थे, जिनमें पंजीयन जानकारी के अनुसार 111 कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। भाजपा नेता व प्रशिक्षणकर्ता सचिन सिंह बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ता खुद में सक्षम है
हैं, लेकिन उन्हें बोलने के लिए सुरक्षा, सामर्थ्य और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। आत्मनिर्भर का अर्थ है भाजपा का कार्यकर्ता बौद्धिक स्तर पर आत्मनिर्भर हो। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर में प्रशिक्षण अभियान 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि भाजपा की नीति, सिद्धांत क्या है और उनकी सोच क्या है, ऐसा कार्यकर्ताओं को पता चले, इसलिए प्रशिक्षण रखा गया है। भाजपा द्वारा लाए गए किसान बिल के विषय में उन्होंने कहा कि किसान अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकता है, किसान कॉन्ट्रैक्ट कृषि कर सकता है। तीसरी बात है कि अपने उत्पाद का भंडारण किसान द्वारा किया जा सकता है। ऐसा मानना है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो अपने आप में सक्षम देता है, उसमें कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अपने अपने क्षेत्रों में चेहरे हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी को आपके नाम से ही जानते हैं। जब आपके नाम से जानते हैं तो आपको कितना सक्षम होना आवश्यक है कि जब कोई भारतीय जनता पार्टी के विषय में या अन्य विषयों में बात करे तो आप उतने सामर्थ्यवान रहे कि आपको जवाब देते बन जाए। इसीलिए 10 विषयों का चयन किया गया और एक विषय जो मेरा है, सुरक्षा सामर्थ्य के साथ आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। ये बिल्कुल हट के विषय है। सामान्य तौर पे इस विषय की कोई चर्चा होती नहीं है कि सुरक्षा सामर्थ्य के साथ आत्मनिर्भर भारत का संकल्प क्या विषय है। शुरुआती दौर में जब ये विषय मेरे को मिला तो मुझको भी लगा कि ये विषय में क्या बोला जाएगा, क्योंकि देखिए जो विषय होता है जब तक उसके विषय में पढ़ा न जाए, उसके विषय में जाना न जाए, तब तक आप उस विषय की गहरता को समझ नहीं पाते। इस विषय को समझने के पहले हमको आत्मनिर्भरता को समझना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भरता होती कैसे, उसका मतलब क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत छोटे से उदाहरण के साथ मैं आत्मनिर्भरता का आपके बीच रखना चाहता हूँ कि जब आपके घर में कोई विवाह योग्य लड़का या लड़की होती है और जब उसके आने वाले भविष्य की चिंता, उसके आने वाले भविष्य की रचना जब आप करते हो तो सबसे पहले आपके मन में ये होता है कि अगर मेरा लड़का है तो खाता कमाता है कि नहीं है, अगर उसका परिवार ला देंगे तो चला पाएगा नहीं चला पाएगा। और जब लड़की की शादी करते हैं तो जब लड़के वाले आते हैं तो उससे सबसे पहले ही। गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट, 1 TV इंडिया।